रिवेंसवुड के छोटे से कस्बे में विस्परिंग वुड्स के दिल में वाक़ा एक पर असरार अजंबिया एक धंधली रात को पहुंचा। कोई नहीं जानता था कि वो वहां से आया है, लेकिन आस की छेदती हुई सब्ज आंखें और जीत सिया हबाल माजी के राज को पकड़े हुए लग रहे थे। अजनबी जिसने अपना तारफ सिकंदर के नाम से करवाया, वह नामालूम फनून लतीफा का माहिर था। इसके पास कदीम मंत्रों, भोली हुए सुमातावर छपी हुई सच्चाइयों, जैसे अलेक्जेंडर मुकाम सराय में आबाद हवा वसोसे जंगल की आग की तरह फैल गए। कुछ ने कहा कि हाई एक जादूगर था, जबकि दूसरों ने दावी किया कि वो एक लौनती रूह है। लेकिन एक बात यकीनी थी, सिकंदर की मौजूदगी ने एक ऐसी ताकत को जगाया जो सदियों से गैर फाल थी। रात के आखिरी पहर में अजीब व गरीब वाक़ात ने रिवेंसवुड पर टाउन शुरू कर दिया। औजार गायब हो गए, खाना गायब हो गया और खौफनाक रोशनियां जंगल में झलमला रहे थे। शहर के लोग खौफजदा थे, लेकिन ऐसा लगता था कि सिकंदर अपनी जान से ज्यादा जानता था। एक बहादुर रूह, सूफिया नामीन व जवान औरत ने सिकंदर का मुकाबला करने का फैसला जैसे ही वहां के कमरे के करीब पहुंची, इसे अपने अंदर से एक दूसरे दुनियावी तवानाई निकलती महसूस हुई। खुद को संभालते हुए सूफिया अंदर दाखिल हुई और जो कुछ इसने देखा, इसने इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सूफिया ने अलेक्जेंडर को कदीम नमूनों, अजीब गरीब आलाता और दीवारों में पर असरार अलामतों से घरा हुआ पाया। इसने इस पर इंकशाफ किया वो स्प्रिंग वुड्स के राजों से पर्दा हटाने की जस्तजू में था, एक ऐसी जगह जहां पर कदीम जाद वाबियत का मौजूद था। जब उन्होंने असरार की गहराई में जाना तो उन्होंने एक पोशीद हमतंदर याफ्त किया, जिसमें जंगल के अंदर छपी एक कदीम तहजीब की बात की गई थी। तहजीब के बारे में कहा जाता है, कहो हलमा व ताकत के मालिक हैं, जवान के ख्वाबों से बाहर हैं। लेकिन वह अपनी तलाश में अकेले नहीं थे। लायरा नाम में एक ताकतवर जादूगर नीकी की आदत में एक तारीख कुव्वत ने अपने लिए कदीम ताकत का दावा करने की कोशिश की। लेरा अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ पे नहीं रोकेगी, चाहे इसका मतलब रिवेंसवुड हो और इसमें मौजूद हर फर्द को तबाह करना हो। अलेक्जेंडर और सूफिया ने लेरा के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए एक गैर मुतवक्कात हाद कायम किया। उन्होंने विस्परिंग वुड्स के दिल में एक खतरनाक सफर का आगाज किया, गदार मनाजर का सामना करते, तारीक मखलूकात को रोकते हुए और कदीम पहेलियां हल करते हुए। जैसे ही वो कदीम तहजीब के करीब पहुंचे, उन्होंने एक चौंका देने वाली सच्चाई दरियाफ्त की। अलेक्जेंडर कदीम तहजीब का आखिरी जिंदा वारिस था और उसके अंदर सरगोशियों के राजों को खोलने की कलीद थी। लेरा के बंद होने के साथ अलेक्जेंडर और सूफिया तहजीब के मरकज तक पहुंच गए, एक कदीम मंदिर जो जंगल के अंदर छुपा हुआ है। वहां उन्होंने कदीम ताकत का मंबा पाया, एक चमकता हुआ क्रिस्टल जो दूसरी दुनियावी तवानाई के साथ नबज करता है। जैसे ही वो क्रिस्टल तक पहुंचे, लेरा और इसकी तारीक कुव्वतों ने इन पर घात लगाकर हमला किया। एक शदीद जंग शुरू हुई, जिसमें सिकंदर और सूफिया क्रिस्टल और इसके कदीम राजों की हिफाजत के लिए लड़ रहे थे। जंग की गर्मी में अलेक्जेंडर ने अपनी हकीकी सलाहियत को दरियाफ्त किया। वो कदीम जादू को चलाने के लिए क्रिस्टल की ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। सूफिया को अपने साथ लेकर इसने लेरा की अफवाज को पीछे हटाते हुए एक शदीद जवाबी हमला किया, लेकिन लेरा ने इनकार कर दिया। इसने एक तारीक राज का इंकिशाफ किया। वो एक जमाने में कदीम तहजीब की रकन थी, जिस ताकत को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे इससे बिगड़ गई थी। इसका है कि कियार आधा तहजीब को जिंदा करने और लोहे केमठी से हुकूमत करने के लिए क्रिस्टल का इस्तेमाल करना था। अलेक्जेंडर और सूफिया जानते थे कहानी लेरा को हर कीमत पर रोकना है। उन्होंने अपनी ताकतों को यकजा किया, सिकंदर के जादवा और सूफिया के इल्म का इस्तेमाल करते हुए एक ताकतवर रस्म अदा की। यह सन क्रिस्टल की ताकत पर महर लगा देगी, लेरा को इसके गलत इस्तेमाल से रोकेगी। जैसे हयानों ने रस्म मुकम्मल की, एक अंधेरी रोशनी ने मंदिर को लपेट लिया। क्रिस्टल की ताकत में इजाफा हुआ और लेरा के सियाह जादू को जमीन से पाक कर दिया गया। कदीम तहजीब के राज महफूज थे और रिवेंसवुड को बचाया गया था।
इसके बाद सिकंदर और सूफिया हेरो बनकर अभरे। उन्होंने कस्बे और वेस्परिंग वुड्स को मुस्तकबिल के खतरात से बचाते हुए रिवेंसवुड में रहने का फैसला किया। सिकंदर के पुरस्कार माजी को आखिरकार सुपर्द खाक कर दिया गया और इसे जिंदगी में एक नया मकसद मिल गया, बेगुनाहों का दिफा करना और कदीम राजों को महफूज रखना। लेकिन जब वो मंदिर से दूर चले गए, सूफिया ने एक अजीब चीज देखी। ऐसा लगता है कि सरगोशी करने वाले वुड्स एक नए राज की सरगोशी कर रहे हैं, जिसे सिर्फ अलेक्जेंडर सुन सकता था। जंगल की सरगोशियां सुनते ही सिकंदर की आंखें जानबूझकर चमक उठें। सूफिया का जस्टिस बढ़ गया और इसने इस पर जवाबात के लिए दबाव डाला। ये क्या है सिकंदर? जंगल तुम्हें क्या कह रहा है? सिकंदर की मुस्कुराहट पर असरार थी। जंगल मुझे बता रहे हैं कि हमारा सफर खत्म होने से बहुत दूर है सूफिया। पर्दा उठाने के लिए और भी राज हैं, हल करने के लिए मजीद राज हैं। जैसे ही वो रिवेंसवुड वापस आए, उन्होंने हुआ में तब्दीली देखी। कस्बे के लोग कुछ छुपाते दिखाई दे रहे थे और माहौल एक उम्मीद की हुआ से गाढ़ा था। ये छोटी चीजों से शुरू हुआ, उजार गायब हो जाएंगे, सिर्फ अजीब जगहों पर दोबारा जाहिर होंगे। बाजार से खाना गायब हो जाएगा, सिर्फ जंगल में मिल जाएगा। गोया बस्ती हिया नहीं कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। सिकंदर और सूफिया जानते कहानी असरार की तह तक पहुंचना है। उन्होंने सिरागों के पगडनीडी के बाद तफ्तीश शुरू की, जिसकी वजह से वहरियों सोड के दिल की घर आई तक पहुंच गए। और फिर उन्होंने एक कदीम मुंतन से ठोकर खाई जो शहर के आर्काइव्स में छुपे हुए थे। बत में एक ताकतवर नमूने के बारे में बात की गई थी जो कहीं रेवेंसवुड में छुपी हुई है, जो अपने मालिक को बेपनाह ताकत देने के काबिल है। लेकिन वो अपनी तलाश में अकेले नहीं थे। एक नया खिलाड़ी अभरा, एक पुरस्कार शख्सियत जिसे सिर्फ कलेक्टर के नाम से जाना जाता है, जो नमूने का दावा करने के लिए कुछ भी नहीं रोकेगा। कलेक्टर हेरा फेरी का माहिर था, अपने करिश्मे और दौलत को शहर के लोगों पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल करता था। अलेक्जेंडर और सूफिया को मालूम था कि इन्हें तेजी से काम करना है, इससे पहले कि कलेक्टर इस नमूने पर हाथ डाल सके। जैसे ही इन्होंने इसरार की गहराई में जाना, उन्होंने दरियाफ्त किया कि यह मोनहा पहेलियां और पहेलियों का एक सीरीज में छुपा हुआ था, जिसे शहर के बानियों ने पीछे छोड़ दिया था। पहेलियां खफिया थीं, लेकिन कदीम फनून के बारे में सिकंदर के अलमा और सूफिया की तेज अक्ल ने उन्हें एक मजबूत टीम बना दिया। उन्होंने हर एक पहेली को हल किया, उन्हें नमूने के करीब ले जाया गया, लेकिन कलेक्टर की कोशिशों को सबूताज करने के कोश में हमेशा एक कदम पीछे रहता था। एक दल दहला देने वाले अरूज में अलेक्जेंडर और सूफिया आखिरकार इस नमूने पर पहुंच गए। एक सुनहरी तावीज जिसमें कुदरत की कुव्वतों को कंट्रोल करने की ताकत है। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे पकड़ लिया, कलेक्टर नमूदार हुआ, जिसने एक चौंका देने वाली हकीकत का इंकिशाफ किया। कलेक्टर कोई और नहीं बल्कि सिकंदर का दीरीन हगमशदा भाई था, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि वह मर गया है। वह ताकत की ख्वाहिशावर इस शहर के खिलाफ इंतकाम की वजह से खा गया था, जिसने इस पर जुल्म किया था। सिकंदर सूफिया की वफादारी और बरादरान हमहब्बत के दरमियान फटा हुआ था। सूफिया ने इसके हंगामे को महसूस करते हुए कलेक्टर के हकीकी इरादों को जाहिर करने के लिए तावीज की ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक जुरातमंदान इक़दाम किया। तावीज की ताकत ने कलेक्टर के मंसूबे का इंकिशाफ किया। रिवेंसवुड आवर, इसमें मौजूद हर फर्द को तबाह करने के लिए नमूने का इस्तेमाल करना। सिकंदर जानता था कहां से अपने भाई को रोकना है, लेकिन उनके दरमियान बंध ने इसे एक मुश्किल इंतखाब बना दिया। सोफी ने सिकंदर की हिचकिचाहट को महसूस करते हुए मामलात को अपने हाथ में ले लिया। इसने तावीज की ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक फोर्सफिल बनाने के लिए शहर को कलेक्टर के गजब से बचा लिया। कलेक्टर ने मुश्तैल होकर सूफिया पर सियाजाद से हमला कर दिया। सिकंदर ने अपने भाई के हकीकी इरादों को देखकर सूफिया के साथ मिलकर इसे शिकस्त दी। जादू और हमत के शानदार मुजाहिरा में उन्होंने कलेक्टर को शिकस्त दी।
इसके तारीख जादू को तोड़ दिया और इसे रेवेंसवुड से हमेशा के लिए निकाल दिया। शहर के महफूज होने के साथ अलेक्जेंडर और सूफिया ने फतह का एक लम्हा शेयर किया, लेकिन जब वो एक साथ खड़े थे, अलेक्जेंडर ने एक चौंका देने वाला राज खोल दिया। वो नहीं था जो वो लगता था। वो दर हकीकत एक दूर दराज की बादशाही से ताल्लुक रखने वाला शहजादा था, जिसे रेवेंसवुड को नमूने और कस्बे की हिफाजत के लिए भेजा गया था। इसकी यादें इसे महफूज रखने के लिए मिटा दी गई थीं, लेकिन तावीज की ताकत ने उन्हें बहाल कर दिया था। सूफिया की आंखें हैरत से फैल गईं, लेकिन वो मुस्कुरा दी, ये जानकर के उनका एडवेंचर अभी शुरू हुआ था। जैसे जैसे सिकंदर की यादें वापस आईं, वो जानता था कहां से अपनी बादशाही में वापस आना है और शहजादे के तौर पर अपनी सही जगह पर दोबारा दावा करना है। लेकिन वह अपने फरजावर सोफिया के लिए अपने जज्बात के दरमियान फटा हुआ था। सोफिया ने इसकी परेशानी को महसूस करते हुए एक जुरातमंदाना फैसला किया। वह अलेक्जेंडर के साथास की बादशाही में जाएगी। आगे जो भी खतरात हैं, इनका सामना करना पड़ेगा। एक साथ वह एक खतरनाक सफर पर निकले, गदार मनाजर पर तशरीफ ले गए और शदीद दुश्मनों से लड़े। रास्ते में उन्होंने छपी हुई ताकतों को दरियाफ्त किया और अपने ताल्लुकात को गहरा किया। सल्तनत में पहुंचकर उन्होंने इसे खंडरात में पाया। सिकंदर के शरीर चचा, जिसने तख्त पर कब्जा किया था, सब कुछ तबाह कर दिया था। सूफिया के साथ सिकंदर ने बकीहा फौज को इकट्ठा किया और आखिरी हमला किया। एक शदीद जंग में उन्होंने गासिब को शिकस्त दिया और तख्त पर दोबारा कब्जा कर लिया। सिकंदर जवाब बादशाह है, सूफिया की तरफ मुतवज्जह हुआ और एक इत्तेहाद की तजवीज पेश की जो उनके दिलों और उनकी सल्तनतों में शामिल हो जाए। सूफिया ने खुशी के आंसुओं के साथ कबूल किया। इनके शादिरीन सुडावर बादशाही के लोगों को मुत्तहिद करने वाली एक शानदार तकरीब थी। अलेक्जेंडर और सूफिया ने हुक्मतावर हमत के साथ हुकूमत की। इनकी मोहब्बत हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। लेकिन जबानों ने अपनी बादशाही पर नजर डाली तो वह जानते थे खेमी हिमजोया इनका इंतजार कर रही है और वो आगे जो भयासरार हैं, इनका सामना करने के लिए तैयार। साल गुजरते गए और सिकंदर और सूफिया की बादशाही तरक्की करती गई। इनके दो और एक लड़की जो अपने वालिदैन से एडवेंचर की प्यास को विरासत में मिला। एक दिन एक पुरस्कार अजनबी बादशाह और मलका के साथ सामाइन की तलाश में बादशाही में पहुंचा। अजनबी ने अपने आप को एक दौर दराज मुल्क से एक जादूगर के तौर पर जाहिर किया, एक पेशनगोई के साथ। एक बहुत बड़ा अंधेरा दुनिया को हड़प करने का खतरा है। सिर्फ जादुई नमूनों की मुश्तरका ताकत जो दायरों में छुपी हुई है, इसे शिकस्त दे सकती है। अलेक्जेंडर और सूफिया के बच्चे चुने हुए हैं जो इस खतरनाक तलाश में निकलना चाहते हैं। बादशाह और मलका जानते थे कहानी अपने बच्चों को आगे चैलेंज के लिए तैयार करना है। उन्होंने उन्हें जादू, जंगावर हुकूमत की तरबियत दी, उन्हें जिंदगी भर की महंजोई के लिए तैयार किया। जैसे जैसे अंधेरा छा गया, बच्चे जवाब हनमंदावर बहादुर थे, अपने महाकाव्य सफर पर निकल पड़े। उन्होंने धोखेदही के मनाजर के जरिए सफर किया, कदीम पहेलियां हल्के और जबरदस्त दुश्मनों से लड़ा। रास्ते में उन्होंने छुपे हुए इत्तेहादियों, गैर मुतवक्को दुश्मनों और अपने माजी के बारे में हैरान कन राज दरियाफ्त किए। जब वो अंधेरे के दिल की गहराइयों में सफर कर रहे थे, तो इनका सामना एक पुरअसरार शख्सियत से हुआ। एक औरत जिसकी छीदने वाले सब्ज आंखें और लंबे बहते बाल रात की तरह सियाहत है। इसने अपने आप को आराचने के तौर पर जाहिर किया। एक ताकतवर जादूगर नीजू सदियों से अंधेरे में फंसी हुई थी। आराचने बहन भाइयों के साथ अफवाज में शामिल हुई, अपने अलमा व जादू का इश्तराक करके इनकी तलाश में इनकी मदद की। एक साथ उन्होंने गदारन हरास्तों का मुकाबला किया, महलक फंदों से बचते हुए और खौफनाक मखलूक से लड़ते रहे। इनकी जस्तजुबान ही अंडरवर्ल्ड की तरफ ले गई, जहां इनका सामना एक पर असरार फीरी मैन से हुआ, जिसने एक चौंका देने वाली हकीकत का इंकिशाफ किया। अंधेरा दर हकीकत शेडो कंग के नाम से मशहूर एक ताकतवर हस्ती थी, जिसने जानदारों की दुनिया को अपना दावा करने की कोशिश की।
बहन भाइयों आराचने और फेरीमैन ने शेडोकंग को शिकस्त देने के लिए एक गैर इम्कानी इत्तेहाद बनाया। उन्होंने एनरोल्ड के गदार पानी पर तशरीफ ले गए, अपनी आखिरी जंग को हवा देने के लिए कदीम नमूने और हुकमत को इकट्ठा किया। जब वो शीडोकंग के किले के करीब पहुंचे तो हवा अंधेरे के साथ घनी हो गई और उनके पैरों तले जमीन कांपने लगी। बहन भाइयों आराचने और फेरीमैन ने आखिरी जंग के लिए खुद को तैयार किया। किले के अंदर इन्हें शैडोकिंग मिला। आंखों वालिया एक बुलंद शख्सियत जो सियाह सितारों की तरह जल रही थी। इसने तारीक मखलूक किया एक फौज को संभाला और इसकी ताकत नाकाबिल तस्खीर लग रही थी। रोशनियावर अंधेरे के शानदार नुमाइश में मंतरों और तलवारों के साथ लड़ाई जारी रही। अराचने का जादवावर फेरीमैन की हिकमतान मोल साबित हुई, लेकिन शैडोकिंग की ताकत लामतना हिल रही थी। बस जब सबक चुक हुआ हुआ आया, बहन भाइयों को एक कदीम पेशीन गोई के अल्फाज याद आए, अंदर की रोशनी सबसे बड़ा जादू है। उन्होंने अपने दिलों और दिमागों पर तुजहमरकोज की, एक अंधीच चमक पैदा करने के लिए रोशनी को अपने अंदर मुंतकिल किया। शैडोकिंग वापस ठोकर खा गया, इसका अंधेरा रोशनी से पीछे हट गया। बहन भाइयों और इनके इत्तेहादियों ने आखिरी धचकाल गाते हुए इस लम्हे को पकड़ लिया। शैडोकिंग की शिकस्त के साथ अंधेरे छिट गए और जिंदा दुनिया को बचाया गया। बहन भाई जिन्हें हैरो कहा जाता था, अपने वालिदीन अलेक्जेंड्रा और सूफिया के पास घर वापस आ गए, जो उन्हें हर जगह तलाश कर रहे थे। लेकिन जबान होने अपने अफ्तह का जश्न